गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009। ये जो हमारा आज का टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ आज की ये वीडियो ध्यान से सुनें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2009 में संविधान के 86वें अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ये प्रावधान दिया गया। उसके बाद है इसको और इफेक्टिव यानी कि और प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 में लोकसभा ने यह जो अधिनियम है पारित किया और ये जो अधिनियम है कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये अधिनियम यानी कि एक्ट जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद है आरटीई का ऑफिशियल नाम, इसका नाम क्या है तो चलिए देखते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं उन्हें फ्री और कंपल्सरी स्टडी कराई जाए। उसके बाद है इससे ही रिगार्डिंग हमारे पास कुछ धाराएं हैं। इन धाराओं में टीचर्स और स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहला है धारा 12। इसमें है धारा 12 में 25% रिजर्व सीट। धारा 12 में कहा गया है कि सभी प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% रिजर्व सीट होती है। यानी कि अगर कोई गरीब बच्चा जाए तो मतलब उसे अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं कि वो गरीब है, मतलब पेरेंट्स जो है अपने सर्टिफिकेट बना लेते हैं अपने कास्ट के रिगार्डिंग, मतलब कि जो बच्चा गरीब है तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25% जो फीस है वो माफ़ कर दी जाती है। उसके बाद है अगली धारा है धारा नंबर 14। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं होता, जैसे कि मान लो उसका आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको एडमिशन नहीं देते। चलो मान लो आधार कार्ड नहीं है तो जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट्स हो या वहाँ का भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आंगनबाड़ी में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हो गई। चलो आंगनबाड़ी का भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एंड में क्या करना है कि उसके माता पिता का एक एफिडेविट रख लेना है। और धारा 14 में मतलब स्कूल वाले क्या करते हैं कि बच्चों का इंटरव्यू ले लेते हैं, मतलब कि इसमें ना तो कोई इंटरव्यू लेना है बच्चे का और ना ही पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना है। बड़े बड़े स्कूल्स में क्या हो रहा है कि बच्चों का इंटरव्यू तो लेते ही लेते हैं, साथ में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है धारा नंबर 16। इससे पहले बात करेंगे धारा नंबर 15 की नो डेनियल एडमिशन, मतलब कि कुछ प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि हमारे यहाँ तो जी अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, हम तो अप्रैल में ही एडमिशन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर किसी कारणवश बच्चा एडमिशन के लिए लेट हो जाता है तो उसको 1-2 महीना लेट एडमिशन दे सकते हैं। उसके बाद है धारा 16 नो फेल। धारा 16 के अकॉर्डिंग आरटी एक्ट में कहा गया है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को ना हम फेल कर सकते हैं और ना ही हम स्कूल से निकाल सकते हैं। अब ये जो धारा नंबर 16 है ये मेरे फेवर में नहीं है, मतलब कि अगर मान लो बच्चे पहली क्लास में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पास करके दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से उसको दूसरी क्लास से पास करके 3rd क्लास में भेज दिया जाता है, लेकिन उसको फिर भी ऐसे धीरे धीरे वो 8th क्लास तक चला जाता है और 9th क्लास में आकर वो फेल हो जाता है। तो यानी कि उसका बेस ही क्लियर नहीं था तो वो 9th क्लास में जो बैठ कर उसने स्टडी की है वो सारी ख़त्म थी, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आया। तो ये जो धारा है वो मेरे फेवर में नहीं है। उसके बाद है अगर कोई बच्चा 5वीं या 8वीं क्लास में फेल हो जाता है तो 1 या 2 विषय में फेल हो जाता है तो मतलब ये कहा गया है कि 2 महीने बाद उसका दोबारा से पेपर लेकर उसे पास कर दिया जाएगा, उसे नेक्स्ट क्लास में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है धारा 17 की, इसमें है फिजिकल टॉर्चर एंड मेंटली टॉर्चर। कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़े मंदबुद्धि होते हैं, मतलब कि उनको 1 या 2 बार समझाई हुई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती, तो टीचर्स क्या करते हैं गुस्से में आकर उन्हें मारने लगेंगे, उन्हें पीटने लगेंगे, उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करेंगे, उन्हें मुर्गा बनाकर 1-1 घंटे तक खड़ा रखेंगे क्लास से बाहर, हाथ पकड़ के पूरी बिल्डिंग में घुमाएंगे। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है धारा नंबर 24। इसमें है ड्यूटीज़ ऑफ टीचर। हाँ जी, टीचर्स की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं
RTE 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले टीचर्स की ड्यूटी है कि उसको टाइम पर स्कूल आना है। दूसरी ड्यूटी क्या है टीचर्स की कि उसे जो अपना पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट करना है, यानी कि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना है, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए। उसके बाद है महीने में कम से कम एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी ज़रूरी करनी है टीचर्स को। उसके बाद है धारा नंबर 25 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रेशो। हाँ जी, धारा नंबर 25 में बताया गया है कि मतलब कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी टीचर्स होनी चाहिए। मान लो 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर उपलब्ध जरूर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर अपर प्राइमरी क्लास है उसमें 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए, और अगर प्राइमरी क्लास में 150 बच्चों का एडमिशन है तो उसमें कम से कम 5 टीचर और एक प्रिंसिपल नियुक्त जरूर किया जाना चाहिए। उसके बाद है धारा नंबर 27, इसमें है टीचर्स को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। हाँ जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स की ड्यूटी सिर्फ 3 जगह लगाई जा सकती है। सबसे पहले चुनाव में, दूसरा नंबर जनगणना में, और तीसरा नंबर अगर कोई मतलब विपदा वगैरह आ जाती है, मतलब कुछ भी हो जाता है, जैसे कि अभी 3 साल पहले कोरोना वायरस आया था तो उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगा दी थी कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम टीचर्स की ड्यूटी कहीं नहीं लगा सकते, ये कहा गया है RT एक्ट 2009 में। उसके बाद है टीचर्स वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन स्कूल सिर्फ 6 दिन लगता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि स्कूल वीक में सिर्फ 6 दिन लगते हैं। 6 दिनों में टीचर्स को कम से कम 45 घंटे पढ़ाना चाहिए। अब इन 45 घंटों में प्रेयर भी आएगी और स्टूडेंट्स और टीचर की प्लानिंग भी आएगी, सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी उनका होता है, मतलब कि वीक में 45 घंटे उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसी तरह से साल में 365 दिन होते हैं तो प्राइमरी क्लासेस के लिए 200 घंटे होने चाहिए, मतलब कि पूरे साल में 200 घंटे, और जो दिन हैं 800 घंटे होने चाहिए और 200 दिन पढ़ाई की होनी चाहिए। इस तरह से अगर अपर प्राइमरी क्लास है तो उनके लिए 220 दिन मतलब स्कूल लगना चाहिए और 1000 घंटे पढ़ाई के लिए होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के यानी कि 1 to 5 तक के बच्चों के लिए जो स्कूल है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरह से अगर अपर प्राइमरी क्लास है 6 to 8 है जो भी है, मतलब उनके लिए जो स्कूल का डिस्टेंस है 1.5 से 2 किलोमीटर का होना चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, शिक्षा का अधिकार RTE 2009। ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।